कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं और हमारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। लेकिन इस पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स है जो बिना बोले हमारी तकलीफ समझ लेता है तो वो है पिता। ये कहानी है एक ऐसे पिता और उसके बेटे मनदीप की, जिनके बीच की चुप रिश्तेदारी ने साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं रखता। गांव का शांत कोना उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला और उसका बेटा रहते थे। बाप का नाम था रामदीन और बेटे का नाम मनदीप। रामदीन एक सादा इंसान था, मेहनती, शांत स्वभाव वाला। उसने पूरी जिंदगी लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हुए गुजार दी थी। गांव वाले उसकी मेहनत की मिसाल दिया करते थे, लेकिन उसकी असली ख्वाहिश थी मनदीप को बड़ा आदमी बनते देखना। रामदीन ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खुद पुराने कपड़े पहनता था, पर बेटे के लिए कभी कोई कमी नहीं आने दी। मनदीप भी मेहनती था, लेकिन सपने बहुत ऊंचे थे। वो शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। सपनों की उड़ान और पहली ठोकर मनदीप ने 12वीं पास की और शहर चला गया। रामदीन ने अपने बचाए हुए पैसे से उसका दाखिला करवाया। शहर की जिंदगी अलग थी, तेज, शोर भरी और अकेली। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन फिर मनदीप पढ़ाई में पिछड़ने लगा। बड़े शहर में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा थे, दोस्त, पार्टीज और मोबाइल। धीरे धीरे उसके नंबर गिरने लगे और एक दिन ऐसा आया कि वो 1 साल फेल हो गया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और सबसे बुरा, उसे लगने लगा कि उसके पिता अब उससे नाराज होंगे, शर्मिंदा होंगे। वो कॉल जिसने सब बदल दिया। मनदीप ने रोते हुए अपने पापा को कॉल किया, डरते हुए कहा, पापा, मैं फेल हो गया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर रामदीन ने बस इतना कहा, तू गिरा है बेटा, लेकिन मैं हूं ना उठाने के लिए। मनदीप फूट फूट कर रो पड़ा। बाप ने बेटे को गले से नहीं लगाया, पर उसकी आवाज ने दिल से उसे थाम लिया। पिता की चिट्ठियां उस दिन के बाद रामदीन हर हफ्ते मनदीप को एक चिट्ठी भेजता था। हर चिट्ठी में कोई ना कोई सीख होती थी, जीवन के अनुभवों की, मेहनत की, ईमानदारी की। एक चिट्ठी में उसने लिखा, बेटा, हार से डर मत। हारने वाले की हार तब तक नहीं होती जब तक वो खुद हार मान न ले। दूसरी चिट्ठी में लिखा, मैंने लकड़ी को छीलते हुए सीखा है, जितना रगड़ो उतना चमकता है। तू भी रगड़ से मत डर, जो मेहनत करेगा वही चमकेगा। ये चिट्ठियां मनदीप के लिए दवा बन गई। वो फिर से मेहनत करने लगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गया और पूरी शिद्दत से पढ़ाई में लग गया। कामयाबी की वो घड़ी 3 साल बाद, वही मनदीप जिसने 1 साल फेल किया था, आज अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर बना था। कॉलेज के मंच पर जब उसे गोल्ड मेडल मिला तो उसकी आंखें बस अपने पापा को ढूंढ रही थी। मंच से नीचे उतरते ही वो दौड़ा और अपने बाप के गले लग गया। पापा, ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने उस दिन मुझे उठाया ना होता तो मैं कभी संभल ना पाता। रामदीन की आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर वही सादा मुस्कान। बेटा, जब तू गिरा था तो मेरा फर्ज था तुझे उठाना, और जब तू उठा तो तूने खुद उड़ना सीख लिया। मनदीप ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, पैसे भी आने लगे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जीवन फिर एक कठिन मोड़ पर आ खड़ा हुआ। रामदीन बीमार रहने लगा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लिवर की गंभीर बीमारी है और जल्द इलाज जरूरी है। खर्च बहुत बड़ा था, लाखों में। मनदीप परेशान हो गया। जितनी बचत थी वो कम पड़ रही थी, पर इस बार बेटे ने पिता को गिरने नहीं दिया। उसने दिन रात काम किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए, खुद तकलीफें उठाई, लेकिन बाप के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई महीनों की मेहनत के बाद रामदीन की हालत ठीक होने लगी। एक दिन रामदीन बरामदे में बैठा था। वो अब भी कमजोर था, पर चेहरे पर शांति थी। मनदीप उसके पास बैठा और बोला, पापा, आज आप मेरी वजह से ठीक हुए, लेकिन असल में ये आपकी ही दी हुई ताकत थी जो आज मेरे अंदर है। रामदीन ने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, जब तू गिरा था तो मैंने तुझे उठाया, अब जब मैं गिरा तो तूने मुझे थामा। इसी का नाम है असली रिश्ता, बिना शोर के निभाया गया।
सीख, संदेश। जब जिंदगी में हम टूटते हैं तो कई लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन पिता हमेशा पास खड़ा रहता है। एक पिता की चुप सलाह, उसकी नजरें और उसकी निस्वार्थ मदद, यही वो ताकत है जो मनदीप जैसे बेटे को गिरकर भी उठना सिखाती है। और जब बेटा समझ जाता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, तो वो खुद भी दूसरों का सहारा बन जाता है। अंत में बस इतना ही कहना है, पिता हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है। जब दुनिया तुम्हें गिरता देखती है, वो तुम्हें उठाने के लिए तैयार होता है।